ढूंढकर ही चक्का जाम भी कर सकता है कि छोटे की लड़ाई में छोटे का नाश वो भी दिन आने वाला बहुत जल्दी। और वो भी हम एक दो दिन में आने वाला है क्योंकि आज 3 बजे तक का हमने रखा हुआ है। हम तो सारे दिन बैठे को तैयार है, लेकिन फिर सारे देश हम सारे देश का बिगाड़ के रख देंगे। राजधानी देहरादून में बार एसोसिएशन का जो आंदोलन है वो 10 नवंबर से शुरू हुआ और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखते हैं जो आज भी यथावत जारी है। लेकिन एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, बीते रोज बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई, बाकायदा इसका प्रेस नोट जारी हुआ। लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बार एसोसिएशन के ही सदस्य इस मुलाकात से नाराज हो गए हैं। देखिए, हम कल सीएम साहब के पास गए थे सुबह 9 बजे और सीएम साहब ने हमें सुना, हमने उन्हें ज्ञापन भी दिया और उन्होंने हमारे सामने माननीय जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन करा कि भाई इतना बड़ा बवाला जो चल रहा है, ये चल रहा है, आप लोग वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं इनसे, आप इनके साथ बैठे इन चीज़ों को सुलझाएं। तो आप वो आज फिर हमारी मीटिंग 11:30 बजे रखी गई थी जिलाधिकारी महोदय के साथ। तो फिर उनका फ़ोन भी आ रहे थे कि भाई 11:30 बजे आप लोगों ने आना है। तो अब जो यहाँ पे हमारे साथी युवा अधिवक्ता चाहते हैं कि ये बातें सबके सामने हों, तो जब सबके सामने होंगी बातें तभी स्थिति क्लियर हो पाएगी। फिर जो है और यहीं पे हम लोग इस चीज़ का निर्णय भी ले सकते हैं। तो हमारा इसी तरीके से वो है कि हमारा विवाद नहीं है, हमारी तो अपनी जायज़ मांगे हैं, जिन जायज़ मांगों के लिए हमें धरने पे बैठना पड़ा है। और ये जब तक ये सुलझेंगी नहीं ये चीज़ें तो हमारा धरना निरंतर जारी रहेगा और ये उग्र रूप भी ले सकता है किसी भी दिन, क्योंकि हमें आज 7-8 दिन हो गए तो ये उग्र रूप भी ले सकता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी बात होनी चाहिए थी वो खुले मन से आंदोलन के दौरान होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चंद पदाधिकारी जिसमें अध्यक्ष, सचिव और अन्य लोग शामिल थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। तो तमाम जो बार एसोसिएशन के सदस्य हैं इन सभी ने इस मुलाकात को इनकी निजी मुलाकात करार दे दिया है और साफ कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री या सरकार प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन उनकी मांगों पर लिखित तौर पर नहीं मिल जाता तब तक उनका आंदोलन यथावत जारी रहेगा। अभी कुछ घंटे का यह आंदोलन चल रहा है लेकिन आगे इसको और भी उग्र किया जाएगा। देखिए, हमेशा किसी भी आंदोलन का नेतृत्व अगर स्ट्रांग होगा तो उसमें ऐसी कभी घटनाएं नहीं होती। ये उनकी अपनी निजी मुलाकात हो सकती है सीएम से, परंतु यहाँ पर यह तय हुआ था कि जो भी चीज़ होगी, किसी से मिलना है, किसी अधिकारी को करना, वो यहीं आएगा। उसको दरकिनार करते हुए अध्यक्ष जी और कुछ चंद लोग वहाँ पर चले गए उनसे मिलने के लिए। वो मैं समझता हूँ क्योंकि आंदोलन में जो मास लोगों ने डिसाइड किया था वो अधिकृत नहीं थे उनसे मिलने के लिए। वो उनकी एक निजी मुलाकात हो सकती है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, परंतु उसको स्वीकार नहीं किया। उसमें नरेश बंसल जी भी हैं, शायद नरेश बंसल जी की कोई व्यक्तिगत समस्याएं रही होंगी, उसके लिए जो बड़े बड़े पदाधिकारी गए थे। हमारी तो सीधा प्रशासन से एक मांग है कि जब विस्थापन पॉलिसी चलती है, भाई चाहे टीरी विस्थापन हो, आड़त बाजार हो, कबाड़ी मार्केट हो, आप चक्राता रोड का चौड़ीकरण देखो, तो हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो हमारा परिसर है सिविल न्यायालय परिसर, जो पहले जहाँ पे जिला जज चलती थी, वो वहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए, और सामने जो 5 बीघा जमीन सरकार ने दी है उस पर अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर निर्माण हो, उससे कम पर हमारा कोई समझौता नहीं होगा। और ये हम बिना आश्वासन, लिखित आश्वासन के नहीं मानेंगे। आंदोलन देखिए चल रहा है, आंदोलन जिस निमित्त है उसमें हम लोगों की मांग है कि जो हमें 5 बीघा भूमि दी गई है वो 5000 वकीलों के लिए पूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो हमारी डिमांड उसमें ये है कि 5000 वकीलों के लिए चैम्बर, वो भी निःशुल्क चैम्बर, प्लस साथ में जो हमारे ये पुरानी सिविल कोर्ट वाला कंपाउंड है ये भी हमें आवंटित किया जाए और साथ में इसमें सरकार निःशुल्क चैम्बर बना के दे। अभी 5000 एडवोकेट है जो रजिस्टर्ड है, आने वाले समय में 7000 भी होंगे। धीरे धीरे प्रतिवर्ष क्या है 400 से 500 एडवोकेट नए आ रहे हैं, तो भविष्य की उसको देखते हुए कम से कम 5 से 7000 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए इसमें हमें निःशुल्क रूप से सरकार चैम्बर बना के दे। हमारी ये मांग है, इसी निमित्त हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। आज 7वां दिन है और हम इसमें अटल हैं, अडिग है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक कोई भी अधिवक्ता यहाँ से हटने वाला नहीं। बार एसोसिएशन का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री से मुलाकात जरूर हो गई है लेकिन आंदोलन आज भी यथावत चल रहा है और सीधे तौर पर जो बार एसोसिएशन की मांग है कि उनको लेकर जो यहाँ पर चैम्बर निर्माण होना है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सरकार अब तक केवल कोरे आश्वासन देने का काम कर रही है, उसको लिखित तौर पर उनको दिया जाए, उसके बाद ये आंदोलन समाप्त होगा। उससे पहले इस आंदोलन को समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, अभी जो कुछ घंटों का ये आंदोलन चल रहा है, अब इसको और उग्र करने की भी तैयारी है, चाहे इसके लिए फिर चक्का जाम करना पड़े या फिर रजिस्ट्री कार्यालय को भी बंद कराया जाए।
अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। थोड़ा दूर का ही सत्ता काम भी कर सकता है कि छोटे की लड़ाई में छोटे का नाश नहीं होगा। वो भी दिन आने वाला बहुत जल्दी। और वो भी अब 1-2 दिन में आने वाला है, क्योंकि आज 3 बजे तक का हमने रखा हुआ है। हम तो सारे दिन बैठने को तैयार है, लेकिन फिर सारे देश हम सारे देश का बिगाड़ के रखेंगे।